हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था के आधार पर जो क्वेश्चन रहता है उसको आज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कितने टाइप का पूछा जाता है उसमें, उसको हम लोग आज विस्तार कर लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जिसको कहा जाता है बैठने की व्यवस्था। तो कहना बैठने की जो व्यवस्था होता है, इस टाइप में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या? एक होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था, ठीक है, दूसरा होता है रेखीय क्रम व्यवस्था और तीसरा है आपका चौकोर क्रम व्यवस्था, चौकोर टाइप का। ठीक है, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि वृत्तीय क्रम जो व्यवस्था है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और किस टाइप को उसमें आकर के सबसे पहले हम लोग लेफ्ट राइट उसको पहले समझेंगे। ठीक है, तो उससे जाने से पहले हम लोग को ये डायरेक्शन भी जानना है, दिशा किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई भी ग्राफ या आरेख खींचते हैं तो हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है और नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। जब भी क्लॉकवाइज यानी दायां में पूछा जाता है तो इस तरह बनना पड़ेगा, NESW, ये होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी पूछेगा ना, वामावर्त क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह आता है, NWSE, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग ये जो सर्किल है, ब्रेक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठा हुआ है एक ब्रेक में, और कहेगा सभी का मुंह जो है केंद्र की ओर है। सबका मुंह कहाँ? इधर है। तो कोई पूछ सकता है सबका मुंह केंद्र की है या सबका मुंह बाहर की ओर है, दो टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछेगा। जब केंद्र की ओर रहेगा सबका मुंह, इसका भी मुंह इधर, यहाँ इसका भी ये इस तरह जो मुंह रहेगा, तब अपना यहाँ बायां दायां आपको देखना है। जब भी जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं, तो मेरा दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। जब हम यहाँ ईस्ट में बैठेंगे, दायां ऊपर बायां इधर। जब हम यहाँ के वेस्ट में बैठ जाएंगे तो दायां नीचे बायां ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, अपना जो व्यक्ति बैठेगा समझे कि खुद हम वहां बैठ गए हैं और अपना बायां दायां उसमें देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है इसका लेफ्ट ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जब बैठेंगे तो ये लेफ्ट ये राइट, फिर ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, ऊपर जब बैठा है कोई व्यक्ति यानी उसका मुंह साउथ की ओर जब किया हुआ है तो ये जो लेफ्ट राइट देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर में आके इस तरह बैठा हुआ है, साउथ की ओर मुंह किया हुआ है, तो राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर यहाँ पे पश्चिम में कोई व्यक्ति बैठा है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैठा है इधर लेफ्ट इधर राइट, इसी तरह क्रम में जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई गया, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किया है तो राइट इधर लेफ्ट इधर, वहां अपना बायां दायां यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये स्टेप है। दूसरा एक स्टेप इसमें क्या पूछ सकता है, दूसरा एक स्टेप इसमें ये पूछ सकता है आपको कि सबका मुंह जो है, एक सर्किल है, एक वृत्त के केंद्र 1 2 3 4 5 6 बैठा हुआ है, 6 व्यक्ति। अब तीनों का मुंह वृत्त के बाहर की ओर है। ठीक है, मतलब इसका मुंह इधर है, इसका भी वृत्त के बाहर है, इसका भी इधर, इसका भी बाहर, इसका भी बाहर और इसका भी बाहर। केंद्र की ओर मुंह क्या हुआ नहीं आता। अगर किसी क्वेश्चन में अगर 6 व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका मुंह किधर क्या हुआ अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका सम्मुख केंद्र की ओर माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्लेख कर दिया है कि 6 व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, जैसे ये होता है, जैसे केंद्र की ओर होता है तो लेफ्ट राइट, तो ये चेंज होगा, ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र को मुंह करेगा तो लेफ्ट राइट, लेकिन ये हो जाएगा राइट लेफ्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में कोई व्यक्ति बैठा है, जब केंद्र को मुंह किया हुआ है तो ये राइट लेफ्ट इसका अपोजिट होगा, लेकिन जब बाहर की ओर मुंह किया हुआ रहेगा तो फिर ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको सर्किट में क्वेश्चन आगे हम लोग जो बनाएंगे उसमें इसको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी इस तरह की रेखा रहेगा, 5 व्यक्ति बैठा है, 6 व्यक्ति बैठा है, 8 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, सबका मुंह आपका उत्तर की ओर है या साउथ की ओर है, मुंह जो है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जो रेखीकरण व्यवस्था में तो किसी व्यक्ति 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, 4 5 6 इस तरह व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और सबका मुंह केंद्र की है,
ओर, ऊपर की ओर। तो इसका जो लेफ्ट राइट होगा, सबसे पहले इसमें ये समझेंगे कि रेखीय क्रम व्यवस्था में बायां से बोलेगा तो इधर से बायां गिनना है, दायां बोलेगा तो उधर से। अपना बायां दायां इसमें देखना है, ठीक है। अपना जैसा में से बैठ गया तो दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर यह 6 व्यक्ति बैठा हुआ है और सभी का मुंह जो है आपको उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, तो इसका लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट राइट, इस तरह होते जाएगा। अगर उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है तो, अगर 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, सबका मुंह साउथ की ओर है, नीचे की ओर दिया हुआ है, साउथ की ओर अगर दिया हुआ रहेगा, कोई व्यक्ति इस तरह बैठा हुआ है और सबका मुंह किधर है, नीचे की ओर इस तरह दिया हुआ है, नीचे की ओर मुंह किया हुआ है साउथ की ओर, तब उस समय क्या होगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, इस ऑपोजिट, ये लेफ्ट है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, फिर ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट, इस तरह हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये पूछ सकता है, या दूसरा इसमें पूछेगा कि ये 2 है, 1 2 3, 1 2 3, आमने सामने 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। जब आमने सामने बैठा हुआ रहेगा तो ये इसका जो उत्तर की इधर मुंह किया हुआ है, जो डायरेक्शन में नीचे वाला जो बैठेगा, साउथ में जो बैठा हुआ है, नॉर्थ को मुंह किया हुआ है, तो उधर इसका लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। लेकिन ऊपर में से जो बैठा हुआ है, साउथ को मुंह किया हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। सम्मुख बैठा हुआ है, बोले क्वेश्चन में कहा जाता है कि 6 व्यक्ति बैठा है, आमने सामने बैठा हुआ है, मोहन सोहन के दाएं है, मोहन सोहन के सामने है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें इस तरह लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है। 2 चीज हो गया। तीसरा इसमें क्या पूछेगा आपको, कह रहा है चौकर क्रम व्यवस्था। चौकर क्रम व्यवस्था में क्या होता है, जैसे ये है आपका, ये लाइन, इसको कहा जाता है चौकर क्रम व्यवस्था। इसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको कहा जाता है क्या, चौकर क्रम। 4 बोर्ड पूछा जाता है, ठीक है। बोलेगा ए और बी जो है आमने सामने बैठा हुआ है, आमने सामने कर देंगे, ठीक है। अब बोलेगा कि सी का मुंह पश्चिम को है, तो सी का मुंह यहाँ बैठेगा तब ना, सी का मुंह पश्चिम को है। और सी और डी आपस में जोड़ीदार है, तो सी और डी आपस में, यहाँ डी बैठ जाएगा। डी का मुंह पूर्व की ओर है, पूछेगा तो डी का मुंह। अब पूछेगा कि बी का मुंह किधर है, तो बी का मुंह किधर है, साउथ की ओर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक रहा बैठने की व्यवस्था आपका, वित्तीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था और चौकर क्रम व्यवस्था, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अब और एक चीज इसमें ध्यान देना होगा, अब इसमें लिखे हैं हम कि के और से अंतर क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा के और से, इतना के आगे या इतना से, तो के का अर्थ होता है कि उसको छोड़ कर लिया जाएगा, उसको छोड़ देना है, और से का अर्थ होता है उसको भी जोड़कर, उसको भी शामिल करके ही गिनती करना है, ठीक है। ये 2 चीज भी आपको जानना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में तब बैठकर ताश खेल रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि प्रदीप सोनू के बाएं है, प्रदीप जो है सोनू के बाएं है, कहीं भी बैठा मान ली प्रदीप यहाँ बैठा दी, प्रदीप जो है सोनू के बाएं है, यहाँ पे अपना बायां देखना है, सोनू के बाएं, ठीक है। अमर रमेश और महेश के बीच में, अमर जो है रमेश और महेश के बीच में है, तो अमर तो यहाँ तो बैठेगा नहीं और यहाँ भी बैठेगा नहीं, तो कहाँ बैठेगा अमर, यहाँ, तो भी ना 2 व्यक्ति के बीच में होगा, रमेश और महेश के बीच में, रमेश और महेश के बीच में अमर रमेश और महेश के बीच में है। हरिकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, हरिकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर यहाँ इस तरह बैठेगा, इसका लेफ्ट इसका राइट, ठीक है। ऐसे बैठेगा तो लेफ्ट उधर होगा, इसके दाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पर दूसरे स्थान पर हरिकेश बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसका आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का है प्रदीप के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, प्रदीप के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, हरिकेश, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमर और प्रदीप के बीच में कौन है, अमर और प्रदीप के बीच में कौन होगा, महेश हो जाएगा। रमेश और सोनू के बीच में कौन है, हरिकेश। पूछ सकता है महेश के दाएं ओर कौन है, प्रदीप, प्रदीप के बाएं ओर कौन है, महेश। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला, करे कॉलेज बड़ी में 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी हुई है, पीएम के बाएं और ओ के दाएं ओर बैठी है, तो किसमें आ गया, आपके रेखीय क्रम में बैठा हुआ है,
ठीक है। एक पंक्ति में 40 पट्टी में 5 एक पंक्ति में बैठी हुई है इस तरह बैठी। कितने हैं? 5 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 लिख दी। अब कहना है क्या? पी एम के बाएं ओर, पी जो है एम के बाएं ओर है, कहीं पे बैठाइए, पी बैठा दीजिए, पी जो है एम के बाएं ओर। अभी लेफ्ट राइट बता दीजिए, यानी सबका मुंह किधर है? नॉर्थ की ओर होगा। पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। पी जो है एम के बाएं है, रो के दाएं, मतलब ओ यहाँ बैठेगा तो ओ के दाएं हो जाएगा, ठीक है। ओ के दाएं बैठी है। आर जो है एन के दाएं ओर है, आर जो है एन के दाएं ओर, यानी एन के एन यहाँ होगा तब ना आर जो एन के दाएं ओर, आर एन के दाएं ओर परंतु ओ के बाएं ओर बैठी है, बाएं ओर बैठी। तो कह रहा है क्या कि बीच में कौन बैठी है? तो बीच में कौन बैठी? इधर दो और इधर दो, बीच में कौन है? ओ, यानी ऑप्शन नंबर इसके सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। एस जो है आर के दाएं ओर है, जो कि पश्चिम को मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एस जो है आर के दाएं ओर बैठा हुआ है। एस आर के दाएं ओर, तो एस यहाँ होगा। एस जो है आर के दाएं ओर, मतलब आर यहाँ पे होगा, ठीक। एस जो है आर के दाएं ओर, यहाँ पे एस होगा, जो कि पश्चिम को मुंह करके बैठा हुआ है। एस जो है आर के दाएं ओर है, जो कि पश्चिम को मुंह करके बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि पी और एस क्या है? आपस में जोड़ीदार है। पी और एस आपस में जोड़ीदार है। और आर और क्यू क्या है? आपस में जोड़ीदार है। हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है तो बताएं कि क्यू का मुंह किस ओर है? क्यू का मुंह यहाँ क्यू बैठ गया नॉर्थ की ओर, मुंह किधर है उसका? साउथ की ओर। क्यू का मुंह किधर हो गया? साउथ की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 4 व्यक्ति जो बैठा हुआ है, इसको कहते हैं चौकोर क्रम व्यवस्था, ठीक है। एक जो हम लोग बताए ये जो है वो आपका वृत्तीय क्रम व्यवस्था, और एक जो ये क्रम व्यवस्था बताए इसको कहते हैं हम लोग रेखीय क्रम व्यवस्था, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक, 6 विद्यार्थी एक कतार में खड़े हैं, तो एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब कह रहा है क्या? बी जो है एफ और डी के बीच में, वहीं भी बी को बैठाई, लेकिन एफ और डी के बीच में होना चाहिए। एफ और डी के बीच में होना चाहिए, बी को जो है एफ और डी के बीच में करना है। बोलिएगा आप यहाँ के बी यहाँ के बिठा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में, ई जो है ए और सी के बीच में, ई जो है ना, तो ई तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, कहा कि ए और सी के बीच में होगा, तो यहाँ ई बैठेगा। हाँ, अब बोल सकते हैं कि सी को यहाँ बैठा सकते हैं, ए को यहाँ बैठा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग यहीं पर बैठा देते हैं सी, ए और सी के बीच में। और आगे फिर देखेंगे ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी ए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ए हम बैठाते तो ये गलत हो जाता, ताकि एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है। और आगे कह रहा है ये जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, यानी अगर यहाँ हम बैठा देते बोले ए और यहाँ सी, तो ए और सी के बीच में ही तो हो रहा है। लेकिन आगे टॉपिक बोला है कि ए जो है एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो उसी समय ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सी होगा यहाँ, ये यहाँ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एफ कौन से जोड़े के बीच में है? कौन से जोड़ा के बीच में है? देखिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे दाएं ओर कौन है, तो डी, बाएं ओर कौन है, तो ये। इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये सेटिंग अरेंजमेंट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।